नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और बोर्ड परीक्षा 2026 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की चारों बुक के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले हैं वो क्वेश्चंस में आपको बुक से टिक करवाने वाला हूं। और सामाजिक विज्ञान की चारों बुक आप देख सकते हैं। और ये वाली बुक आपके भूगोल की है, जियोग्राफी की है, और ये आपके पॉलिटिकल राजनीति वाली बुक है, और ये आपके आर्थिक विकास की समझ यानी इकोनॉमिक्स की बुक है, और ये आपके इतिहास हिस्ट्री की बुक है। तो चारों बुक है वो आपको एक साथ लेकर बैठनी है और एक पेन लेना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक साथ चारों बुक के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले क्वेश्चन है, 100% वायरल क्वेश्चन है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बुक से टिक करवाने वाला हूं। तो साथ साथ में आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं। अगर आपने एग्जाम से पहले इन सभी क्वेश्चंस को आपने एक बार आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में, सोशल साइंस के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो आपके सामाजिक विज्ञान की बुक है समकालीन भारत 2 और कक्षा 10 के लिए जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है, तो भूगोल वाली जो बुक है आपकी जियोग्राफी वाली बुक है, इस बुक के अंदर आप देख सकते हैं टोटल आपके कितने चैप्टर हैं। और इन सभी चैप्टर के हम चैप्टर वाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 100% आपके पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो एक से लेकर यानी टोटल 7 चैप्टर हैं आपके भूगोल वाली बुक में। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास। तो संसाधन एवं विकास वाला जो चैप्टर है इसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप सकते हैं 2026 की जो बोर्ड परीक्षा होगी आपके, और सोशल साइंस का जो पेपर होने वाला है उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपके संसाधन और विकास, तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस प्रश्न। तो इसमें एक तो आपको सेकंड जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखा है, मल्टीपल चॉइस दे रखा है, ये आपको तैयार करना है कि निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। और एक आपके तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। और इन क्वेश्चंस को आपको टिक कर लेना है पेन से और 2026 आपको लिख देना है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरे प्रश्न के अंदर आपको एक तो पहला प्रश्न आपको टिक करना है और एक आपको तीसरा प्रश्न टिक करना है कि 3 राज्यों के नाम बताए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। एक तो आपके ये है, और दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की 3 मुख्य विशेषताएं हैं वो भी आपको लिखने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा अध्याय है हमारा, दूसरा जो चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन। तो इस चैप्टर में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं दूसरे चैप्टर के अंदर एक तो पहला क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। और एक आपके तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पहला क्वेश्चन टिक कर लेना है कि जैव विविधता क्या है और यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो एक ये वाला क्वेश्चन आपको टिक करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों तीसरा जो चैप्टर है आपके जल संसाधन। तो जल संसाधन के अंदर आपके कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। 100% में आपको वही क्वेश्चंस बता रहा हूं। अगर आपने जो क्वेश्चन में आपको टिक करवा रहा हूं बुक से, अगर वो वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर लिए तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं
पढ़ना है। ओके, तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, एक तो तीसरा क्वेश्चन आपको टिक करना है कि जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य जो कारण है, रीजन है, वो आपको बताने हैं। और एक आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले आपको लाभ लिखने हैं और इनके जो हानियां हैं वो आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों अध्याय नंबर 4 है आपके, चैप्टर नंबर 4 है कृषि। और कृषि वाला जो चैप्टर है इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको टिक करने हैं, जो आपके सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप टिक कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को भी आपको अच्छे से याद करना है। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन दे रखा है बहुवैकल्पिक यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें एक तो 1 से लेकर इसमें 3 मल्टीपल चॉइस हैं, तो तीनों ही प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, तो तीनों प्रश्न आप टिक कर लें। उसके बाद में दूसरे प्रश्न के अंदर एक तो पहला प्रश्न आपको तैयार करना है और एक दूसरा प्रश्न तैयार करना है कि एक पेय फसल का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनका विवरण देना है। और एक आपके दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की एक खाद्य फसल का नाम लिखना है और जहां पर ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का आपको विवरण भी देना है। उसके बाद में डियर स्टूडेंट तीसरा जो प्रश्न है इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन में आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, आप लिख लें साथ साथ में कि गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनका भी वर्णन है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, या तो चावल की खेती के लिए आएगा या फिर गेहूं की खेती के लिए। तो दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है आपके खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर में आपके वीआईवी जो क्वेश्चन है, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में छपने वाले हैं, वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप जो मल्टीपल चॉइस हैं, एक तो आपके दूसरा क्वेश्चन है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। एक ये वाला क्वेश्चन टिक करना है। और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा जो प्रश्न है इसमें आपको जो आंसर है वो आपको 30 वर्ड के अंदर देना है। तो इसके अंदर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, अंतर आपको लिखना है। एक तो लोह तथा अलोह खनिज, इसमें डिफरेंस पूछा है। और एक है आपके परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन। तो दोनों में जो अंतर है वो आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों एक आपके दूसरा क्वेश्चन आपको टिक कर लेना है, खनिज क्या है। तो खनिज की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 6 है आपके विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग के कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप सकते हैं। तो जो आपके 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न है, जो वायरल प्रश्न है, वही मैं आपको टिक करवा रहा हूं और वही क्वेश्चंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो इसके अंदर एक तो पहला क्वेश्चन यानी इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, वो तीनों ही आपको अच्छे से तैयार करने हैं। एक तो आपके पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। और एक आपके सेकंड है कि निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। और एक आपके थर्ड वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र है वो निर्मित करते हैं। तो तीनों मल्टीपल चॉइस तैयार करने हैं। और सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक तो फर्स्ट है और एक है सेकंड। फर्स्ट में विनिर्माण क्या है और दूसरे में है कि आधारभूत उद्योग क्या है। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके जो उदाहरण है प्यारे बच्चों, वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों 7वां जो चैप्टर है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो 7 नंबर जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो भूगोल का ये आपके लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छप सकते हैं। ओके, यानी 100% जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं और वही क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपको अच्छे से तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वस्तुनिष्ठ
प्रश्न है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसके अंदर एक तो सेकंड वाला है और एक आपके थर्ड वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। साथ साथ में आपको टिक करना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। ओके, उसके बाद में देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपको कौन सा क्वेश्चन आपको टिक करना है, तो जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 है, और एक आपके क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं, ये टिक कर लेना है। और सेकंड वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में देने हैं। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, और एक आपके क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर है सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है सीमांत सड़कों का महत्व लिखिए, और क्वेश्चन नंबर 4 में है व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों ये आपके वायरल क्वेश्चन है और ये फिक्स क्वेश्चन है। इस चैप्टर से हर बार ये वाला जो क्वेश्चन है काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस बार 2026 की बोर्ड एग्जाम में 100% इस क्वेश्चन के चांस है, तो अच्छे से आपको तैयार करके जाना है। सेकंड बुक है प्यारे बच्चों आपके लोकतांत्रिक राजनीति 2, और ये आपके राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। तो इस पुस्तक में आपके इस बुक में टोटल 5 चैप्टर हैं, और टोटल 5 चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपने वाले प्रश्न है वो इस बुक से मैं आपको टिक करवाने वाला हूं। तो साथ साथ में आपको कंप्लीट क्वेश्चन टिक करने हैं। तो इसमें पहला जो अध्याय है वो सत्ता की साझेदारी है, और दूसरा संघवाद है, और तीसरा जाति धर्म और लैंगिक मसले, और 4 नंबर चैप्टर है राजनीति दल, और 5वां है आपके लोकतंत्र के परिणाम। तो पहला जो चैप्टर है वो आप देख सकते हैं सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी वाला जो अध्याय है इसमें आपको एक तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन तैयार करना है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, और इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण आपको देना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाला तैयार करना है। इस क्वेश्चन को भी टिक कर लेना है। इसमें आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, इनको मिलाना है। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 2 है आपके संघवाद। तो संघवाद वाला जो अध्याय है इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको तैयार करने हैं। तो इसके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या मुख्य अंतर है, इसे उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट करना है। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको टिक करना है, और एक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको इनमें मेल करना है, इनको मिलाना है। ओके, और उसके बाद में प्यारे बच्चों तीसरा जो चैप्टर है जाति धर्म और लैंगिक मसले। तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, उसके बाद में आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर चैप्टर नंबर 3 है आपके जाति धर्म और लैंगिक मसले। इसमें आपको एक तो दूसरा क्वेश्चन टिक कर लेना है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे, और सबके साथ एक एक उदाहरण भी आपको देना है। और एक है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, ये वाला तैयार करना है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन भी आपको टिक कर लेना है। ये आपके रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है, या फिर अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है, या फिर वस्तुनिष्ठ में आ सकता है। रिक्त स्थान आपको दे रखा है कि किस पर आधारित सामाजिक विभाजन है, वो सिर्फ भारत में ही है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको टिक करना है। इस चैप्टर से मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताए हैं। और उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 है आपके राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल वाला जो अध्याय है इसमें आपके कौन कौन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 100% वायरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर एक तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, या फिर आपके क्वेश्चन है उसका पैटर्न है, उसका जो टाइप है वो आपके चेंज हो सकता है। इसमें आपको राजनीतिक दल की परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो इसमें आप लिख लेना इसको
कि राजनीतिक दल है उसकी परिभाषा। ओके, राजनीतिक दल की परिभाषा, तो राजनीतिक दल की जो परिभाषा है या फिर राजनीतिक दल से आपका क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य है। तो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से भी आपके बदल सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपके पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। तो राजनीतिक दल है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। और छठा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में एक आपके 8वां प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी आपके इस बार आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से तैयार करना है। एक आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो इसमें 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है आपके लोकतंत्र के परिणाम, और ये राजनीतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर में आपको कौन कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों एक ही क्वेश्चन है, एकमात्र एक ही क्वेश्चन है जो आपको टिक करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है कि लोकतंत्र है वो किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। प्यारे बच्चों ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, और इस बुक में भी आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसमें फर्स्ट है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और दूसरा है आपके भारत में राष्ट्रवाद, और जो सेकंड यूनिट है जीविका अर्थव्यवस्था समाज, इसमें तीसरा चैप्टर है आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और 4 नंबर चैप्टर है औद्योगिकरण का युग, और 5वां चैप्टर है आपके जो थर्ड यूनिट में है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तो इसके अंदर 5वां चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो चैप्टर वाइज टोटल 5 चैप्टर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप साथ साथ में टिक कर सकते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इस चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप टिक कर सकते हैं, और इस चैप्टर में जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं इसके अलावा आपको एक भी क्वेश्चंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जो क्वेश्चन मैं आपको टिक करवा रहा हूं अगर आपने वो वाले क्वेश्चन तैयार कर लिए तो ये क्वेश्चन पढ़कर आप सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री के अंदर पूरे 20 नंबर है वो फोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर पहला जो दे रखा है आपके टिप्पणी का दे रखा है, इसमें टिप्पणी लिखनी है। तो जूसेप्पे मैथेसनी है, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरल है आपके, तो इस पर टिप्पणी है वो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद में एक है आपके क्वेश्चन नंबर 3 कि मारियोन और जर्मेनिया कौन थे और जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था, एक ये क्वेश्चन टिक करना है। और एक है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। तो इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं, तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा जो चैप्टर है वो है आपके भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आप टिक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर मैंने ओनली एक क्वेश्चन मैंने टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का मतलब है इसमें आपको प्यारे बच्चों क्या लिखनी है, आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या लिखनी है, आपको टिप्पणी लिखनी है। ओके, और इसके अंदर 2 आपको दे रखे हैं, एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और दूसरा है आपके साइमन कमीशन। तो दोनों पर टिप्पणी है वो आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या तो दोनों पर आएगी या फिर एक पर आएगी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन दोनों पर आपको टिप्पणी है वो लिखनी है। उसके बाद में खंड सेकंड है आपके, सेकंड यूनिट है जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, और इसके अंदर तीसरा जो चैप्टर है आपके भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ओके, तो इस चैप्टर के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके वायरल क्वेश्चन है वो आप टिक कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा आपको हिस्ट्री के जो बुक है वो आपको पढ़नी नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाए अगर आपने वो वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो। उसके बाद में देखिए एक तो आपके क्वेश्चन नंबर
थर्ड के अंदर जो ख ऑप्शन में दे रखा है कि अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना, और एक आपके गय वाला है, ये आपको तैयार करना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। और एक है प्यारे बच्चों 5वां प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिक्स क्वेश्चन है आपके और काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते का जो अर्थ है वो आपको बताना है। ओके, उसके बाद में है औद्योगिकरण का युग। तो इस चैप्टर के जो वायरल क्वेश्चन है, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वाले क्वेश्चन भी आप टिक कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने एक ही क्वेश्चन है जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वायरल क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड की परीक्षा में सप्लीमेंट्री एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके कि पूर्व औद्योगिकरण है उसका मतलब बताएं। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो टाइप है, या तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपके पूर्व औद्योगिकरण है इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है, यानी परिभाषा इसका उत्तर भी यही होगा और परिभाषा में जो लिखेंगे उसका उत्तर भी यही होगा, या फिर पूर्व औद्योगिकरण है उससे आपका क्या अभिप्राय है। तो क्वेश्चन है वो आपके इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में थर्ड जो यूनिट है वो आपको दे रखी है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति। तो इसके अंदर आपके एक चैप्टर है जो आपके लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, इतिहास का, मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इस चैप्टर में आपके कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से वायरल क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ओके, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन में आपको टिक करवा रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताइए। तो इनके टिप्पणी लिखनी है जिसमें एक तो है गुटेनबर्ग प्रेस और एक है आपके वर्नाक्यूलर या देसी प्रेक्टेक्ट। तो इन दोनों पर प्यारे बच्चों आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। ये सामाजिक विज्ञान की आपके आर्थिक विकास की समझ यानी अर्थशास्त्र वाली बुक है और इस बुक में भी टोटल आपके 5 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर है आपके विकास, दूसरा चैप्टर है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और तीसरा है आपके मुद्रा और साख और चैप्टर नंबर 4 है आपके वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था और 5वां चैप्टर है आपके उपभोक्ता अधिकार। तो इन सभी चैप्टर के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक करवा रहा हूं। तो साथ साथ में सभी क्वेश्चन आपको टिक करने हैं और एग्जाम से पहले अच्छे से आपको तैयार करने हैं। तो ये वाली बुक भी आपके 20 नंबर की है। अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से आपने तैयार कर लिए तो 20 नंबर आप जो आपके बुक है सामाजिक विज्ञान की अर्थशास्त्र वाली, तो इस बुक के भी 20 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। तो इसमें पहला चैप्टर है आपके विकास यानी डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर के कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में छपने वाले हैं और वही क्वेश्चंस में आपको टिक करवा रहा हूं और वही क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। तो इसके अंदर एक तो पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है, 2026 आपको लिख देना है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है, इनको पढ़कर आपको उत्तर देना है। दूसरा है आपके मान लीजिए कि एक देश है उसमें 4 परिवार हैं और इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपए है। अगर 3 परिवारों की आय क्रम से 4,000, 7,000 और 3,000 रुपए है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक में भी आ सकता है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। एक आपके 5वां प्रश्न है, ये टिक करना है कि विकास मापने का UNDP का मापदंड है वो किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है, डिफरेंट है। ये आपको टिक कर लेना है। एक प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा जो चैप्टर है वो है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इस चैप्टर में भी आपके काफी वायरल क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी आपके फिक्स क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर हम बात करें
तो इसमें आपको सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, रिक्त स्थान में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। उसके बाद में मल्टीपल चॉइस है, उनमें भी आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। ओके, इसमें हम बड़े क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, तीनों क्वेश्चन आपको टिक कर लेने हैं। एक क्वेश्चन आपके 100%, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% आपको सामाजिक विज्ञान के पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तृतीय क्षेत्र के वो अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, साधारण व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों, तृतीय क्षेत्र के उसकी परिभाषा और इसके उदाहरण वो आपको याद कर लेने हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 11 है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच विभेद कीजिए। यानी प्यारे बच्चों, अंतर लिखना है। क्या लिखना है आपको? अंतर। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी टिक कर लेना है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में विद्यमान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करनी है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का टाइप है वो इस प्रकार से भी आ सकता है कि संगठित और असंगठित क्षेत्र के, उनमें प्यारे बच्चों आपको अंतर बताना है। ओके, और उसके बाद में तीसरा चैप्टर है आपके मुद्रा और शाख। तो मुद्रा और शाख वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस हैं वो आपके काफी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से तैयार करने हैं, तो इसके अंदर आपको एक तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तैयार करना है आपको कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में अंतर लिखिए। और एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो किस प्रकार उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो इस चैप्टर में आपको केवल 2 प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ओके, और ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये मैंने चैप्टर 4 के आपको बताए हैं। ओके, अभी चैप्टर 3 के मैंने आपको नहीं बताए हैं, यानी मुद्रा और शाख वाला जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताए हैं। तो इस चैप्टर के भी आपको साथ में टिक कर लेने हैं, यानी मुद्रा और शाख। तो मुद्रा और शाख वाले चैप्टर के अंदर एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 वाला टिक करना है कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और रिक्त स्थान में एक तो गए ऑप्शन में दे रखा है और एक अड़े ऑप्शन में दे रखा है। ये दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी संस्था केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो कौन सी संस्था है प्यारे बच्चों? आरबीआई। ओके, भारतीय रिजर्व बैंक। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ में एक तो क वाला और एक ख वाला, ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 4 के मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है आपके उपभोक्ता अधिकार। तो उपभोक्ता अधिकार वाला ये लास्ट चैप्टर है आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का। तो इसके अंदर आपको कौन कौन से क्वेश्चन टिक करने हैं, तो एक तो प्यारे बच्चों आपके दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई और इसके विकास के बारे में आपको पता लगाना है। एक आपके 5वां क्वेश्चन है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। और एक प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो ये 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं और सभी क्वेश्चन जो मैंने चारों बुक से, यानी सामाजिक विज्ञान की चारों बुक से जितने भी क्वेश्चन मैंने टिक करवाए हैं, अगर आपने वो सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो आराम से फोड़ सकते हैं। पूरे 80 नंबर आप आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। उसका लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।